ओके, वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज लाइफ, जीवन जीने की कला, जीवन कैसे जीना चाहिए, लाइफ के बारे में। तो लाइफ जो है ये हमें एक बार मिलती है और एक बार में ही हम अगर इस तरह से जिए कि बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़े, बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ सकती, एक बार में ही हम लाइफ को फुल तरह से अच्छी तरह से जी सकते हैं। लाइफ इज लाइक अ बैलेंस। लाइफ जो है एक बैलेंस की तरह है, इसमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम रुक जाते हैं तो हम गिर सकते हैं। जैसे टाइट रोप वॉक जो होता है उस पर चलने जैसा होता है लाइफ। लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब भी हम रुकेंगे तो गिर जाएंगे, बैलेंस अपना खो देंगे। इसीलिए और एक और भी कहानी है कि लाइफ को हमेशा अपने गोल से, अपने मिशन से, अपने पर्पस से कनेक्ट करके रखना चाहिए। कभी भी लाइफ को चीजों से या व्यक्ति से, आदमी से कनेक्ट करके नहीं रखना चाहिए। बहुत आदमी होता है जो मटेरियलिस्टिक होता है, चीज कलेक्ट करने, सामान कलेक्ट करने में लगा हुआ रहता है, लोगों के साथ सिर्फ इंटरेक्ट करने में लगा रहता है, उसका टाइम पूरा वेस्ट हो जाता है। सबसे अच्छा चीज है लाइफ को अपने गोल के साथ कनेक्ट करके रखना चाहिए। जब हम लाइफ को किसी पर्पस के साथ, गोल के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी हम टारगेट को, अपना एम्बिशन को, अपने लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं और अपने जीवन को पूरा 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसी तरह अब मैं आप लोगों को 10 ऐसे टिप्स देने जा रहा हूं, 10 पॉइंट्स देने जा रहा हूं जिससे आप लाइफ को एकदम वंडरफुल बना सकते हैं। लाइफ स्किल्स के बारे में बोलने जा रहा हूं। लाइफ स्किल्स, व्हाट आर द लाइफ स्किल्स दैट मेक द लाइफ वंडरफुल। तो सबसे पहला स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल। लाइफ के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर हम अपना मन में जो बात हमारे मन में है वो दूसरे को नहीं समझा पाएंगे तो हम कभी भी अपना 100% अचीव नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन और एंड इंटरपर्सनल स्किल, ये स्किल जो है आदमी को बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं किसी भी नेता को, तो बोलने की कला जानता है, इसलिए बहुत आगे तक पहुंचता है, जिस देश को लीड करता है। आज नरेंद्र मोदी के किस लिए सबसे आगे है? क्योंकि वो बोलने की कला जानते हैं। इसी तरह महात्मा गांधी, बहुत ऐसे लोग थे जो बोलने की कला जानते थे, इसलिए वो लाइफ में, जिंदगी में बहुत आगे तक बढ़ सकते थे। और अगर आप अपने बेसिक बोलने की कला भी आप नहीं सीखेंगे तो कभी भी लाइफ में आगे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे अपने मन की बात दूसरों को नहीं समझा पाएंगे तो आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, आप हमेशा सफर्ड रहेंगे। इसलिए लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल बहुत ही आवश्यक है। हर एक सेक्टर में ये चाहिए, चाहे आप टीचर है, चाहे आप एक गार्जियन भी है, चाहे आप एक पेरेंट्स है, चाहे आप कोई भी सेक्टर में है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल हर एक सेक्टर में जरूरी है। इन एवरी सेक्टर इट इज इंपॉर्टेंट। और उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा स्किल है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। ये एक ऐसी स्किल है जो हमेशा जिंदगी में आपको काम देगा। ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप को व्यवस्थित करके रखना। जब जैसे जहां आप रहते हैं उस जगह को भी व्यवस्थित, घर को भी व्यवस्थित, और अपने कामों को भी व्यवस्थित, अपने हर एक सेक्टर को व्यवस्थित, जहां आप काम करते हैं काम को व्यवस्थित, अपने लाइफ को सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइज अपने आप को, लाइफ को रख सकते हैं तो बहुत ही आसान होगा। जैसे भूलने की जिसको आदत होते हैं वो क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज नहीं करके रखते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो चीजों को भूलेंगे भी नहीं, और इस तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आप बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्किल है ऑर्गेनाइजिंग स्किल। इसी और इसी तरह तीसरा जो पॉइंट है
तीसरा है डिसीजन मेकिंग स्किल। डिसीजन मेकिंग स्किल, और ये स्किल भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम डिसाइड नहीं कर सकते हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या लेना है लाइफ से, हमें किन चीजों को प्रायोरिटी देना है, अगर हम डिसाइड नहीं कर सकते तो हम हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे और हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए सही डिसीजन हमेशा लाइफ में आगे बढ़ाता है इंसान। सही डिसीजन हमेशा, हर एक चीज में सही डिसीजन का, किसी को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाते, ये चाहिए या ये चाहिए, हमें कम चाहिए ज्यादा चाहिए, हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, वो लाइफ का गोल्स इसलिए नहीं सेट कर पाते क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए डिसीजन मेकिंग स्किल लाइफ को बहुत आगे तक लेके जाता है। ये एक फ्यूल की तरह है, गाड़ी में फ्यूल की तरह, जो कि हमेशा फुल टैंक होना चाहिए डिसीजन मेकिंग स्किल, जो कि बहुत आगे तक लेके जाएगा इंसान को। इसलिए डिसीजन मेकिंग स्किल भी बहुत जरूरी है। और फोर्थ में आता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एक ऐसा चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजों को सोचना, अपने लाइफ में क्रिएटिव होना, ये स्किल भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम सृजनशील नहीं होंगे, कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो कभी भी, अगर हमारा मेंटालिटी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल, चीजों को क्रिएट करने का, कुछ बनाने की कला, कुछ सकारात्मक सोचने की कला, पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने की कला। क्रिटिकल थिंकिंग हमें बहुत आगे तक, इट विल टेक अस अहेड इन लाइफ, बहुत आगे ले जा सकती है। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जरूरी होती है। और 5वां नंबर में है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी, एम्पैथी जिसको बोलते हैं, ये स्किल्स भी लाइफ में बहुत आवश्यक स्किल। अपने आप को पहचानना, सेल्फ अवेयरनेस एम्पैथी मतलब होता है अपने आप, अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना। अगर जीवन में हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे तो कुछ भी नहीं जान पाएंगे दुनिया में। बहुत आदमी होता है अपने अपने से बाहर एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट इंसान क्या होता है कि अपने से बाहर ही ज्यादातर झांकते रहता है, और इंट्रोवर्ट जो होता है अपने से अंदर झांकता रहता है। लेकिन हमें ये नहीं, हमें ठीक बैलेंस बना के रहना है और ठीक इस तरह चलना है कि अपने आप को भी पहचान सके, अपने अंदर भी झांक सके। एम्पैथी का स्किल्स चाहिए। अगर हम ठीक सही तरह का एम्पैथी रख पाएंगे, अपने अंदर झांक पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे, तो कभी भी लाइफ में हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं, कभी भी हम जटिलताओं की सामना नहीं करेंगे, कभी भी हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं, हम लाइफ को इजी और कंफर्टेबल तरीका से लीड कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए सेल्फ अवेयरनेस और एम्पैथी की स्किल्स। और 6 नंबर में आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल, अगर मान लीजिए कि गाड़ी चला रहे हैं आप, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, ब्रेक फेल है, एक्सीलेटर सही नहीं दे पा रहे हैं, गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, क्लच नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे चलेगा गाड़ी, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसी तरह अपने आप पे भी हमें काबू चाहिए, सही क्लच, सही ब्रेक, सही एक्सीलेटर का यूज करना जानना चाहिए, कब किस चीज का यूज करना है, अपने आप पे काबू। जब हम जन्म लेते हैं उसी टाइम से, जब भी हम होश संभालते हैं, उस वक्त से अपने आप के ऊपर काबू पाने का प्रयास, हमें अपने इंद्रियों पे, अपने आप पे काबू पाने का स्किल हमें सीखना होगा। वी हैव टू लर्न। और जब हम सेल्फ कंट्रोल करने का स्किल सीख जाएंगे, तभी हम 100% सक्सेसफुल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने आप पे कंट्रोल करने की सीखना होगा। अपने आप पे कंट्रोल हमें बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, जैसे गुस्सा पे कंट्रोल, अपने इमोशंस पे कंट्रोल, और ये हमें सही आगे तरह से आगे बढ़ने पे मदद कर सकता है। ओके, और इसी तरह हमें लाइफ में चाहिए 7th नंबर पे लीडरशिप स्किल्स।
लीडरशिप स्किल्स जो है हमेशा जीवन में आगे बढ़ाने बढ़ाने की काम करता है। अगर हम सही लीडरशिप नहीं कर पाएंगे तो फैमिली को लीड नहीं कर पाएंगे, अपने दोस्तों को लीड नहीं कर पाएंगे, अपने समाज को लीड नहीं कर पाएंगे। और हर एक जगह चाहिए लीडरशिप स्किल, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, हर जगह लीडरशिप स्किल्स चाहिए। लीडरशिप ही ऐसे एक कला है जो कि इंसान को बहुत आगे तक बढ़ा सकती है। लीडरशिप से हमें जीवन जीने की राह मिलती है और लीडरशिप ही हमें सही डायरेक्शन भी देता है। इट गिव्स अस राइट डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में जाना है ये हमें लीडरशिप ही दिखाता है। लीडरशिप हमें बहुत कुछ सिखा सकती है, इंडिपेंडेंट बना सकती है लीडरशिप हमें, और लीडरशिप स्किल होने से इंसान बहुत आगे पहुंच सकता है। और दूसरा है पेरेंटिंग स्किल्स, सही पेरेंटिंग। जीवन में हर किसी को पेरेंट्स बनना होता है, हर कोई पेरेंट्स बनता है, और अगर हम पेरेंट्स बनेंगे तो सही पेरेंटिंग, क्योंकि अगर सही पेरेंटिंग के अभाव में एक जनरेशन ही खराब हो सकती है। इसलिए सही पेरेंटिंग हमेशा लाइफ में आवश्यक होती है। सही गार्जियनशिप, सही पेरेंटिंग, बच्चों को कैसे संस्कार देंगे, किस तरह उसको बड़ा करेंगे, क्या आगे का मार्गदर्शन करेंगे। सही पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इस लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं सर। और इसी तरह 1 नंबर पे है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लाइफ में हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएंगे, अगर प्रॉब्लम हर दिन आती है, हर क्षण प्रॉब्लम आती है, समस्याएं आती है लाइफ में, लेकिन उनको सोल्व करते रहना चाहिए। जिस इंसान को, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे हमारी लाइफ हो, हर जगह प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन प्रॉब्लम से डर के अगर हम घर में घुस के बैठ जाएंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हमें चाहिए कि प्रॉब्लम को सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है। अगर प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स हमें चाहिए। और लास्ट नंबर बट नॉट द लीस्ट हमें चाहिए नेगोशिएटिंग स्किल्स। नेगोशिएटिंग मीन्स बार्गेनिंग स्किल्स, सही बार्गेनिंग। अगर हम सही तरह से बार्गेन नहीं कर पाए, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को ठीक से हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए, अगर लोगों के साथ हमें सही बार्गेनिंग, सही तालमेल नहीं बिठा पाए, तो भी हम हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए सही नेगोशिएशन स्किल्स हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ाती है। अगर चाहे बिजनेस हो, चाहे वर्क हो, हर जगह नेगोशिएटिंग स्किल्स काम लगती है। चाहे चीजों की खरीदारी हो, हर जगह बार्गेनिंग जो है हर जगह काम लगती है। हर जगह हम बार्गेन करके अपने आप को प्रॉफिट और अच्छा सिचुएशन में रख सकते हैं। और इसी तरह हमारा 10 पॉइंट्स खत्म होती है। और दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, एक बार जरूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। कैसा कुछ और फीडबैक चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके लिखिएगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।